हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम C++ के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिस पॉइंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस C++ में कीवर्ड होता है जिसका उपयोग पॉइंटर वेरिएबल के रूप में किया जाता है, और ये ऐसा पॉइंटर वेरिएबल होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कंटेन करता है। ठीक है, ये मेंबर फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग इसका जो स्कोप होता है वो लोकल होता है। ठीक है, चलिए। दिस पॉइंटर मेंबर फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिक मतलब इम्प्लिसिटली डिफाइंड रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन को यह अधिकार होता है कि वह दिस नाम के पॉइंटर से ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे। ठीक है, जब मेंबर फंक्शन कॉल किया जाता है तब यह दिस पॉइंटर अस्तित्व में आता है, मतलब क्रिएट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के एड्रेस को वैल्यू के रूप में लेकर आता है। ठीक है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होता है वो एज अ वैल्यू रहता है। आगे देखते हैं। दिस पॉइंटर के उपयोग से कोई मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट जिसका यह मेंबर रहता है के एड्रेस को फाइंड आउट करता है, मतलब प्राप्त करता है उसको। आगे, दिस पॉइंटर के उपयोग से लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बीच हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम दिस पॉइंटर से संबंधित कई प्रोग्राम करेंगे, जिसमें आपका कहना चाहिए जो दिस पॉइंटर है वो एक लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बीच जो डिफरेंस है ना, वो कैसे परफॉर्म करता है उसके बारे में प्रोग्राम बनाएंगे, है ना। और सिंपली हम जो एड्रेस होता है दिस पॉइंटर कंटेन करता है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे कैसे वो एड्रेस निकालता है। ठीक है, एक तो ऑब्जेक्ट के माध्यम से, है ना, ऑब्जेक्ट पॉइंटर के माध्यम से, और दूसरा दिस पॉइंटर के माध्यम से, है ना। उसके बाद लास्ट में हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे जो कि आपका जो मेंबर फंक्शन होता है वो वैल्यू कैसे रिटर्न करता है ना, दिस पॉइंटर की सहायता से, उसके माध्यम से। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम के माध्यम से यह फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो दिस पॉइंटर है वो एड्रेस लोकली कैसे यूज़ करता है। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेडर फाइल रहता है आपका iostream.h और दूसरा conio.h, जिसको हम इंक्लूड करते हैं हैज़ इंक्लूड की सहायता से। उसके बाद क्लास बनाते हैं क्लास, और इस क्लास का नेम मैं देता हूँ ABC। ठीक है, इंट प्राइवेट डेटा मेंबर्स है ना। अगर हम प्राइवेट कीवर्ड नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट C++ में वो प्राइवेट लेता है। तो इंट AB क्या है, प्राइवेट है। उसके बाद पब्लिक एरिया में, पब्लिक सेक्शन में हम एक मेंबर फंक्शन यूज करते हैं गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा, या फिर ले सकते हैं गेट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ गेट वैल्यू करके। उसके बाद ये मेंबर फंक्शन है तो इसको हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं क्लास के अंदर ही। तो A में वैल्यू जाएगा 10, ठीक है, और B में वैल्यू जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद इसको हम यहीं पे प्रिंट करा देते हैं सी आउट की सहायता से। A इक्वल टू A की वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है, और B की वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हम चेक करेंगे कि दिस पॉइंटर में जो एड्रेस होता है वो वाकई में किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है
ठीक है, उसके बारे में। और इस प्रोग्राम में हम ऑब्जेक्ट पॉइंटर का भी उपयोग करेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए, ये प्रिंट होगा जब ये स्टेटमेंट चलेगा तो ए और बी की वैल्यू। अब ये जो क्लास है ना, वो क्लोज हो गया। अब हम करते हैं मेन फंक्शन, वाइड मेन। और इस मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं ABC क्लास नेम, और यहाँ पे A1 क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है। एक पॉइंटर भी बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पॉइंटर, है ना। लास्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट पॉइंटर देखे थे, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल ऑब्जेक्ट पॉइंटर है P, ठीक है, जो कि ABC क्लास टाइप का है। उसके बाद अब थोड़ा क्लास में चलते हैं, और यहाँ पे जो एड्रेस जो दिस है, दिस पॉइंटर, ठीक है, उसके वैल्यू को प्रिंट करते हैं। और उसके वैल्यू कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसके पास है, ठीक है, तो उसको हम प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट A1 यूजिंग दिस, ठीक है, मतलब दिस की सहायता से, दिस का उपयोग करके ऑब्जेक्ट के एड्रेस को प्रिंट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस, ठीक है। जब ये चलेगा तो दिस में जो एड्रेस है ऑब्जेक्ट का वो प्रिंट होगा, इंड एल, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट पॉइंटर का, ठीक है। तो P क्या है, ऑब्जेक्ट पॉइंटर है, उसमें हम एड्रेस स्टोर करेंगे ऑब्जेक्ट A1 का, ठीक है। ऑब्जेक्ट A1 का एड्रेस उसमें चला गया P में, जिसको हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट A1 यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर। और ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या है, P है। एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट A1 यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर, ठीक है। P, ठीक है। तो P के पास A1 का एड्रेस है, ठीक है, जिसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की सहायता से उसमें स्टोर कराते हैं, गेट CH, ठीक है। अभी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, एक चीज़ हम भूले हैं, अभी कॉल करना है, ठीक है, गेट वेल फंक्शन को। अभी केवल जो मेन फंक्शन में जो सी आउट है वही प्रिंट होगा, है ना, देखना। ये देखिए एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट A1 यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर, ठीक है। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए एड्रेस को देखिए, है ना, 0x8F7 4F N2, ये एड्रेस है ऑब्जेक्ट A1 का, ठीक है। अब यही एड्रेस, सेम एड्रेस मिलेगा ये दिस पॉइंटर के माध्यम से, ठीक है। हम कॉल कर लेते हैं गेटवेल फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को A1 की सहायता से। हम चाहें तो P की सहायता से भी कॉल कर सकते हैं, एरो ऑपरेटर का उपयोग करके, ठीक है। गेटवेल, है ना, 0 एरर, रन करते हैं। ये देखिए A और B की वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो रहा है 10 and 20, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट A1 यूजिंग दिस पॉइंटर, देखिए दोनों का एड्रेस सेम आपको मिल रहा है, ठीक है। मतलब यह मतलब प्रूफ होता है कि दिस के पास ऑब्जेक्ट A1 का एड्रेस है, ठीक है।
तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। दिस के पास जो आपका ऑब्जेक्ट A1 है ना, जब कहना चाहिए फंक्शन कॉल हो गेट वेल, ठीक है, तो गेट वेल में इम्प्लिसिटली कहना चाहिए डिफाइन हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट A1 का एड्रेस ऑटोमेटिक उसके पास रहेगा, चला जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं दिस पॉइंटर का उपयोग करके, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है उसके एड्रेस को हम फाइंड आउट करते हैं, वो देख चुके हैं। अब देखते हैं लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बीच कैसे ये डिफ्रेंशिएट करता है दिस पॉइंटर। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल हमको पता है, इंस्टेंस वेरिएबल कहने का मतलब ये होता है कि जो क्लास होता है, ठीक है, तो क्लास होता है तो मतलब क्लास जब हम बनाते हैं तो जब उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी कॉपी, ठीक है, क्लास का कॉपी होता है ना, क्लास की कॉपी होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ब्लूप्रिंट होता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल वही होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनता है। क्लियर है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनता है उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे ए बी क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। और वाइड गेट डेटा, इसके अंदर में जो हम वेरिएबल यूज करेंगे ए और बी, फिर से वो कहलाएगा लोकल वेरिएबल। ठीक है, ए बी है ना, इंट ए इंट बी, हम गेट डेटा के अंदर लोकल वेरिएबल यूज किए हैं। देखो ए असाइन ऑपरेटर ए, ठीक है, मतलब ए की वैल्यू ए में जा रहा है। ठीक है, अब कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि कौन से ए का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलो मैं इसको शो करा देता हूँ वाइड शो फंक्शन की सहायता से ए और बी की वैल्यू को। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, फिर हम दिस पॉइंटर का उपयोग करेंगे, है ना, जो कि लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बीच डिफरेंस को बताएगा। ठीक है, चलिए ए और बी को हम प्रिंट करा देते हैं। बी इंड एल, ठीक है। चलिए अब चलते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन बनाते हैं वाइड मेन, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, CLR बनाएंगे ऑब्जेक्ट, है ना, ABC, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट OBJ। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, OBJ। इसकी सहायता से हम गेट डेटा, है ना, गेट डेटा जो फंक्शन है इसको कॉल करेंगे विथ वैल्यू। यहाँ पे हम पास करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे पास करता हूँ 20 एंड 30। ठीक है, तो 20 जाएगा ए को और 30 जाएगा बी को। ठीक है, उसके बाद शो फंक्शन को कॉल कर देते हैं प्रिंट कराने के लिए, गेट CH फंक्शन, है ना। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है, कंपाइल करते हैं, है ना। 0 एरर है, लेकिन ए और बी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको नहीं मिली होगी। देखिए कुछ भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, गार्बेज वैल्यू, है ना, एक में 0 एक में कुछ और वैल्यू। ठीक है, जबकि 20 और 30 वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो कंपाइलर कंफ्यूज है ना, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि कौन सा ए लोकल है और कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए बना है, इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब हम दिस पॉइंटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे दिस और एरो ऑपरेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके लेफ्ट साइड वाला जहाँ पे हम दिस यूज कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका इंस्टेंस वेरिएबल, और ए और बी क्या है आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब ठीक है, रन करते हैं। अब आपका आउटपुट मिलेगा सही, है ना। अब कंपाइलर को पता चल गया कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में है जहाँ पे दिस यूज हुआ है वो क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट के लिए बन रहा है वो वेरिएबल। ठीक है,
चलिए, तो जिसके पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस रहता है तो ये प्रोग्राम कंप्लीट है। A20B30 प्रिंट हो रहा है सही सही, ठीक है। उसके बाद दिस पॉइंटर का एक और उपयोग होता है कि यह कहना चाहिए मेंबर फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराता है, ठीक है। मेंबर फंक्शन से वैल्यू कराता है दिस पॉइंटर, ठीक है। चलिए इसको हम प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। क्लास बनाते हैं ABC नाम का। लोकल वेरिएबल A और B, लोकल डेटा मेंबर है ना, मेंबर कहलाता है यहाँ पे क्लास के अंदर, तो हम मेंबर बोलेंगे वो ज़्यादा सुइटेबल होगा। चलिए पब्लिक एरिया में, पब्लिक सेक्शन में हम एक फंक्शन बनाएंगे, मेंबर फंक्शन गेट डेटा, ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, क्लास होगा, है ना। और ये जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, है ना। तो इसका हम रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर M% यूज़ किए हैं, ठीक है, ये फंक्शन। चलिए इंट A इंट B दो वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं। चलिए इसको यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। मतलब जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो क्लास टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए मैं वहाँ पे रिटर्न टाइप में ABC क्लास दिया हूँ। दिस एरो ऑपरेटर, उसके बाद A और A, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो A है, जहाँ पे हम दिस यूज किए हैं, वो इंस्टेंस वेरिएबल है और दूसरा लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये रिटर्न करेगा A और B की वैल्यू को, ये फंक्शन रिटर्न करेगा A और B की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे दी रिटर्न, उसके बाद दिस, ठीक है। एक और मेंबर फंक्शन शो है ना, क्योंकि A और B की वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है तो यूज़ करते हैं। चलिए काउंट की सहायता से दोनों की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, A और B की वैल्यू को। A, उसके बाद B की वैल्यू हम यहीं पे करा देते हैं सिंगल लाइन में, इंट L, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब चलिए चलते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे वाइड मेन ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, और मेन में बनाएंगे हम क्लास ABC का ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। ABC क्या है, क्लास है, और यहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट OBJ, ठीक है। अब OBJ ऑब्जेक्ट की सहायता से मेंबर फंक्शन को हम कॉल करेंगे गेट डेटा, है ना, और इसमें हम वैल्यू पास करेंगे 100 एंड 200, ठीक है। उसके बाद शो फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट की सहायता से गेट CH, है ना, क्लोजिंग ब्रेस, और आपका प्रोग्राम कंप्लीट। कंपाइल करते हैं, 0 एरर, रन कराते हैं। ये देखिए A इक्वल टू 100 एंड B इक्वल टू 200, ठीक है।
तो इस तरीके से हम वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।